हम ताली जिले से लेकर लखनऊ बजाए, माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी उस गांधीगिरी रूप को हमारे नकार दिया और हमारे साथ छलावा किया और धोखा किया। ये यूपी की सरकार झूठी मुट्ठी आदित्यनाथ योगी। हम आए हैं दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी जो पूरा विश्व लेवल पर अपना राज करना चाहते हैं, मैं उनके सामने कल से बैठी हुई है, लेकिन ये जुमलेबाजी की सरकार, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारी बात आज तक नहीं सुने। आज भी हम ताली बजा रहे हैं, लेकिन हमको ताली बजाने में अब बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहा। अगर आज तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी नया नियम कानून बनाकर हमारा सहायक अध्यापक पद नहीं वापस कर देते, हमसे वार्ता नहीं करते, तो कल हम दिल्ली की सड़क चारों तरफ से जाम करेंगे और हम देखते हैं प्रधानमंत्री रोक कर दिखाएं। दूसरी बात मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, आपके पास सेना बल है, आपके पास लाठी है, आपके पास गोली है, आपके पास बम ब्लास्ट है, आपके पास पुलिस और आर्मी है। मैं कहना चाहती हूँ कल सारे पुलिस और आर्मी को बुला लेना, कल सारे बम को इकट्ठा कर लेना, कल आप लाठी गोली इकट्ठे कर लेना। हम अपने, आप कहते हो 56 इंच का सीना आपका है, लेकिन मैं कहती हूँ आपका तो झूठा सीना है। 56 इंच का सीना मेरे 1,70,000 शिक्षक मित्रों का है, और कल आप लाठी गोली बम ब्लास्ट सब उनके ऊपर चलवा देना। हम यहाँ पर शहीद हो जाएंगे, लेकिन मान सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। मुझे मेरा अधिकार चाहिए। हे प्रधानमंत्री। अभी उत्तर प्रदेश से खबर आई है कि यूपी विधानसभा के चुनाव से ठीक पहले जो शिक्षा मित्र हैं उनका जो है वेतनमान, उनका मानदेय बढ़ाया जा सकता है। यह कार्य बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बहन कुमारी मायावती ने इस पर ट्वीट करके कहा है कि अगर यह खबर सही है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया जा रहा है, तो ये काफी विलंब से उठाया हुआ कदम है। यह जो कार्य है बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी। जबकि चुनाव के नजदीक ऐसे फैसले करना ये कांग्रेस की कल्चर रही है शुरू से, और बीजेपी भी अब उसी कल्चर पर चल रही है, भाजपा भी उसी को अपना रही है। लेकिन ये जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। पिछले जो कई विधानसभा में चुनाव हुए थे उस समय भी केंद्र सरकार ने तमाम सारी घोषणाएं की थी चुनाव से ठीक पहले। इनको मालूम है कि जो आचार संहिता लगने से पहले जितनी मर्जी घोषणाएं हैं तो पूरा 4.5 साल तक इंतजार करते हैं। कांग्रेस और बीजेपी के सरकार वाले नेता लोग, इनकी सरकारें पूरे 4.5 साल तक इंतजार करती हैं, तब तक न कोई काम करती है न कोई घोषणाएं करती हैं। लेकिन जब 6 महीने रह जाते हैं तो मात्र घोषणाएं करती हैं। घोषणाएं क्यों करते हैं कि घोषणा कर दी, उसके बाद चुनाव होगा, सरकार बन जाएगी तो ठीक, नहीं बन जाएगी तो ठीक, उन घोषणाओं को भूल जाते हैं। उन पर ज्यादातर जो घोषणाएं चुनाव से पहले होती हैं उन पर अमल बहुत कम उसमें किया जाता है। ये सिर्फ पब्लिक को मूर्ख बनाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरीके की घोषणाएं की जाती हैं। इसके उलट बहन कुमारी मायावती ने कहा कि बीएसपी की कार्यशैली ऐसी जो घटिया संकीर्ण चुनावी सोच है उससे हमेशा पाक साफ रही है, हमेशा उससे ऊपर रही है, कभी इस तरीके के काम नहीं किए। इसीलिए 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनी थी तो बहन कुमारी मायावती ने सरकार बनते ही सारी घोषणाएं और सारे फैसले, सिर्फ घोषणाएं नहीं की थी, सारे फैसले लेने शुरू कर दिए थे। चाहे तो वो भर्ती की बात रही हो, अपर कास्ट की भर्ती की बात रही हो, शेड्यूल कास्ट की भर्ती की बात रही हो, जो कोर्ट ने तमाम सारे स्टे ले रखे थे, वो सारे के सारे जो है लगी जो थी पाबंदी और जो लोग सरकार ने लगा रखी थी वो सारी खत्म करके तुरंत कार्रवाई शुरू करना कर दी थी। बैकलॉग तुरंत भरने शुरू कर दिए थे, सारी कार्रवाई जो थी तुरंत शुरू कर दी थी। बहन कुमारी मायावती ने ये इंतजार नहीं किया था कि जब हमारे 1 साल रह जाएगा या 6 महीने रह जाएंगे तब हम कामों की घोषणा करेंगे, तब शुरुआत करेंगे ताकि चुनाव में इसका फायदा मिल सके। तो इस तरीके की जो राजनीति है ये बहुत घटिया राजनीति है कि आपको जब टाइम होता है 4 साल 4.5 साल तक कुछ नहीं करती हैं सरकारें, न कुछ काम करती हैं, न घोषणाएं करती हैं,
और खास करके बीजेपी की सरकार, तो चाहे प्रदेश में है चाहे केंद्र में है, ये सिर्फ भावनात्मक मुद्दे उठाते रहते हैं, धार्मिक और भावनात्मक मुद्दे उठाते रहते हैं, जिनका विकास से या कानून व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ऐसी घटिया सोच जो चुनाव के समय पे करते हैं, ये गलत है। बहन कुमारी मायावती ने इसका संज्ञान लिया है और इसको गलत करार दिया है, और इनको जो है सरकारों को इन चीजों को सोचना चाहिए कि चुनाव के समय पर झूठे सच्चे वादे नहीं करना चाहिए। जो करना है सरकार बनने के बाद इनको करना चाहिए था, वो इन्होंने नहीं किया। तमाम सारे शिक्षा मित्र बड़े लंबे समय से धरना प्रदर्शन करते रहे हैं, लेकिन सरकार ने तब नहीं सुनी। अब सरकार चुनाव के समय पे घोषणा करती है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं सरकार की कि ये चुनाव के समय तमाम सारी घोषणाएं करते हैं, तमाम सारी रेवड़ी बांटते हैं, तमाम सारे लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप ये देखेंगे कि जब सरकार केंद्र में बनी तो सबसे पहले नोटबंदी अचानक रात के 12 बजे लागू कर दी गई, और उसके बाद रात के 12 बजे जीएसटी लागू कर दी गई, जिसके कारण देश अभी तक उबर नहीं पाया है। सारे उद्योग धंधे, व्यवसाय, रोजगार सब जीएसटी और नोटबंदी की वजह से पूरी अर्थव्यवस्था देश की पटरी से उतर गई, लेकिन सरकार का उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। सरकारों को पेट्रोल की कीमतें कहां से कहां पहुंच गई हैं, सरकार की ये 4 गुनी पेट्रोल की कीमतें पहुंच गई हैं, सरकार को इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। सरकार मस्त है तो पटेल की मूर्तियां बनाने में या राम मंदिर बनाने में। सरकार का सारा फोकस, केंद्र सरकार का और उत्तर प्रदेश सरकार का पूरे पिछले 4-5 महीने साल से जब से है, पूरा फोकस उनका राम मंदिर को लेकर के रहा है। दूसरा, पार्लियामेंट का जो प्रोजेक्ट शुरू किया है, विस्टा प्रोजेक्ट, जिसकी अभी जरूरत नहीं थी। देश वैसे ही मंदी के दौर से गुजर रहा है, जीएसटी और नोटबंदी की मार से अभी उबर नहीं पाया है, इधर लॉकडाउन कोरोना के इससे नहीं उबर पाया है, लेकिन सरकार की प्रायोरिटी है विस्टा प्रोजेक्ट जरूर बनना चाहिए। अच्छे खासे जो दिल्ली का नक्शा था उसको और खराब कर दिया, सत्यानाश कर दिया। जनता इस चीज को भूली नहीं है। जनता नहीं भूली है कि लॉकडाउन में किस तरीके से कोरोना महामारी के चलते मजदूरों को परेशान होना पड़ा, सारे उद्योग धंधे, रोजगार, व्यवसाय सारे ठप पड़ गए। उस समय सरकार ने मजदूरों की मदद करने के बजाय सरकार ने मजदूरों की हत्या कराई, मजदूरों को सड़क पे नहीं चलने दिया, मजदूर मजबूर होकर के रेल की पटरियों पे जाना शुरू किया, वहां रेल से दब करके सैकड़ों मजदूर मर गए। और जब सरकार ने बसों की व्यवस्था की तो बसों में जो था 100 रुपए की जगह 500 रुपए किराया वसूल किया गया। सरकार ने ट्रेन की व्यवस्था की, साधारण ट्रेन का किराया राजधानी के बराबर लिया गया, और सैकड़ों, मतलब 1-2 नहीं, सैकड़ों रेलगाड़ियां रास्ता भूल गई, जिसे 24 घंटे में पहुंचना चाहिए था, वो कोई 5 दिन में पहुंची, कोई 6 दिन में पहुंची, कोई 7 दिन में पहुंची, और उस रास्ते पर उनको पानी और खाना कुछ नहीं दिया गया। तो सरकार ने मदद करने की बजाय हमेशा मजदूरों को मारने की कोशिश की, मजदूरों को परेशान करने की कोशिश की। तो ये जनता ये सब भूली नहीं है। और उसके बाद जब दूसरी लहर आई कोरोना की, तो ये मैंने नहीं, पूरे देश ने क्या पूरी दुनिया ने देखा है, ना तो ये मास्क की व्यवस्था कर पाए, न सैनिटाइजर की व्यवस्था कर पाए, न ऑक्सीजन की व्यवस्था कर पाए, न अस्पतालों में बेड की व्यवस्था हो पाई, न एम्बुलेंस की व्यवस्था हो पाई। अनाप शनाप पैसा कोरोना के मजदूरों से वसूल किया गया, और यहां तक के शमशान घाट में जलाने की जगह नहीं मिली, जलाने की लकड़ियां नहीं मिली, तो लोगों ने नदियों में लाशों को बहा दिया। ये मंजर दुनिया ने देखा है, पूरे देश ने देखा है। लोग इसको नहीं भूल सकते कि किस तरीके से इस महामारी के दौर में बीजेपी ने इसकी मदद करने के बजाय अपने कारस्तानी करती रही। जो लेबर कानून थे वो सारे बदल दिए गए, किसानों के खिलाफ कानून बनाए गए। किसान 1 साल से धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार उनकी टस से मस नहीं हो रही, इन मुद्दों पर सुनने के लिए राजी नहीं है। लेकिन ऐसे भावनात्मक मुद्दे, राम मंदिर जरूर बनना चाहिए, महामारी में दवाई मिले ना मिले, ऑक्सीजन मिले ना मिले, तो ये जो दुर्दशा हो रही है, देश की अर्थव्यवस्था रसातल में चली गई है।
ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। जितने रिजर्व फंड देश के हो सकते थे, सारे पीयूएससी से वो रिजर्व फंड सारे निकाल के सरकार कहां ले गई पता नहीं। सारे पीएसयू सरकार ने औने पौने में बेच दिए, उसका पैसा कहां गया पता नहीं। प्रधानमंत्री के जो कोरोना राहत कोर्स में अरबों खरबों रुपया जमा हुआ था, वो कहां गया उसका पता नहीं। क्या उसका इस्तेमाल किया गया उसका पता नहीं। तो इस तरीके की जो समस्याएं हैं, देश उस पर, न उत्तर प्रदेश न पूरा देश उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आप देख रहे हैं पिछले काफी दिनों से सिनेमा हॉल खोल दिए गए, मॉल खोल दिए गए, दारू की दुकानें खोल दी गई, लेकिन अदर कुंभ भी खोल दिया गया था, कुंभ पे भी कोई नहीं किया गया। लेकिन स्कूलों की अभी तक बंद है, क्योंकि ये सरकारें नहीं चाहती कि आम आदमी को शिक्षा मिले। इसलिए शिक्षा से वंचित करने के लिए इस तरीके के तमाम सारे प्रपंच रचे जा रहे हैं। और इस समय इसलिए सरकार ने, मोदी जी ने एक नारा दिया था बहुत साल पहले कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस नारे की इतनी दुर्दशा बीजेपी के नेताओं ने की है जितनी शायद किसी ने नहीं की। ये बड़ा ही चिंता का विषय है कि बीजेपी के जो विधायक, एमएलए और जो बहुत सारे पदाधिकारियों ने तमाम सारी महिलाओं के चीरहरण किए, तमाम सारी महिलाओं को बेइज्जत किया, उनके संगीन अपराध किए हैं। ये दुनिया जान रही है, देश जान रहा है, लेकिन बीजेपी या इस शासन प्रदेश में शासन प्रशासन के सिर पर कोई जू नहीं रेंग रही। दिन दहाड़े हत्या की जाती है, पुलिस जो है रात के अंधेरे में लाश को जला देती है, उनके घर वालों तक को भी नहीं दिए जाती है, उस महिला की जीभ काट ली जाती है। तो ऐसे जघन्य अपराध किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। सरकार उन अपराधियों के पक्ष में खड़ी है, उन ठाकुरों के पक्ष में खड़ी है जिन्होंने ये हीन अपराध किए हैं। तो ऐसी दुर्दशा किसी शासन काल में किसी ने नहीं देखी होगी। जो खास करके उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्टाचार और अपराध चल रहे हैं, खास करके बेटी के खिलाफ और महिलाओं के खिलाफ, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था कि कभी देश में, उत्तर प्रदेश में ऐसे दिन भी आएंगे। बहुजन समाज के लोगों को, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, गरीब लोगों की महिलाओं को इस तरीके से इज्जत तार तार की जाएगी, ऐसा कभी ने कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए आज के माहौल में, आज के दौर में जरूरत है उत्तर प्रदेश को, पूरे देश को, कि एक ऐसा मजबूत नेता, मजबूत पार्टी की सरकार आनी चाहिए कि जो अपराध मुक्त, भय मुक्त कानून का राज स्थापित करे, जिसमें खास करके महिलाओं को और कमजोर वर्गों को न्याय मिले, सुरक्षा मिले। ऐसी सरकार, और ऐसी सरकार दे सकती है अगर, तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की सरकार दे सकती है। बहन कुमारी मायावती हैं, जिनको आयरन लेडी कहा जाता है, वही इस देश में, उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में कानून व्यवस्था का राज स्थापित कर सकती हैं। भ्रष्टाचार और भयमुक्त सरकार स्थापित कर सकती है। हर वर्ग और महिलाओं को न्याय दिला सकती है। सर्वजन समाज, सर्वजन सुखाय अगर कोई पार्टी, कोई नेता काम कर सकती है, तो वो आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ मायावती और बहुजन समाज पार्टी है। आप लोगों ने देखना है, इसका चिंतन मनन करना है। मर्जी आपकी है, आप इन कातिलों को चुनेंगे या न्यायप्रिय नेता को, न्यायप्रिय सरकार को चुनेंगे, मर्जी आपकी है। मंजर आपने देखा है, फैसला आपने करना है। आज बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स के द्वारा आप अपनी सहमति असहमति अवश्य दें, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, ताकि हमें भी पता लगे कि उत्तर प्रदेश क्या चाहता है, देश क्या चाहता है। सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। SM न्यूज का धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।